एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि देवी पार्वती असुर माता दिति को कह रही होती है कि असुर माता मुक्त करिए नारायण को, लेकिन असुर माता दिति इसके लिए मना कर देती है। वो बार बार दोहरा रही होती है कि मैं नारायण को किसी भी हाल में मुक्त नहीं करूंगी। देवी पार्वती कहती है कि आपको करना पड़ेगा, नहीं तो आप सज्ज हो जाइए ऋषि कश्यप की ही तरह इस पूरे ब्रह्मांड में वितक होने के लिए। क्या आप में इतना साहस है? क्या आप अपने प्राणों को दाव पे लगा के इस ब्रह्मांड में वितक हो सकती हैं? असुर माता दिति मना कर देती है और अब असुर माता दिति के पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है, कोई भी चारा नहीं बचता है, जिसके चलते वो अपनी शक्तियों से नारायण को बंधन मुक्त कर देती है, नारायण को प्राश से मुक्त कर देती है। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी पार्वती अपने वचन के अनुसार असुर माता दिति को भी अपनी शक्तियों से मुक्त कर देती है। उसके बाद नारायण देवी पार्वती से कहते हैं कि मैं धन्य हो गया आपकी जैसी बहन पाकर। देवी पार्वती जिसकी आपकी जैसी बहन हो उसको इस संसार की कोई भी शक्ति, इस संसार की कोई भी शक्ति हानि नहीं पहुंचा सकती। असुर माता दिति कहती है कि अभी तो हम हार गए, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। आप सभी लोग सज्ज हो जाइए, सज्ज हो जाए शिव, पार्वती और नारायण एक बड़े युद्ध के लिए, एक विशाल युद्ध के लिए, क्योंकि असुर गुरु शुक्राचार्य ने शिवत्व की काट खोज ली है और असुर गुरु ये सारी ही चीजें आप सबको ही नहीं बल्कि पूरे संसार को बताएंगे। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि हाँ अवश्य बताऊंगा, पूरे संसार को बताऊंगा। मैं शिव भक्त असुर गुरु शुक्राचार्य महादेव की सौगंध खा के कहता हूँ कि जो शिवत्व की गांठ मैंने खोजी है उसका सामना ना ही शिव कर सकते हैं और ना ही देवी पार्वती। असुर गुरु शुक्राचार्य ने यहाँ पर बहुत बड़ी बात कह दी होती है। इसका अर्थ सिर्फ एक ही है कि शिव और शक्ति पे आने वाले समय में बहुत बड़ा संकट आने वाला है और उस संकट का तोड़ ना ही शिव के पास है और ना ही शक्ति के पास। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि जो अभी तक नहीं हुआ वो अब होगा। सज्ज हो जाए ये पूरा ही संसार, क्योंकि अब प्रलय होगा। असुर माता दिति कहती है अब या तो हम असुरों की संपूर्ण विजय होगी या फिर संपूर्ण विनाश होगा, और यह चेतावनी है असुर माता दिति की। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि असुर माता दिति, असुर गुरु शुक्राचार्य, राहु और केतु वहां से चले जाते हैं और उनके जाते ही सारे ही देवता वहां पर प्रकट होते हैं। इंद्रदेव कहते हैं कि ऐसी चुनौतियां तो हमने कई सुनी है, कई असुर आते हैं, कई असुर चले जाते हैं। जब हमारे साथ स्वयं शिव शक्ति है तो क्या बिगाड़ लेंगे हमारा असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति। महादेव कहते हैं कि जब शत्रु के पास कुछ खोने को ना हो तब उसका प्रहार अत्यंत घातक होता है। आप लोगों ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास नहीं देखा, सब कुछ खोने के बाद भी सब कुछ पाने की लालसा नहीं देखी। ये सारी चीजें इस बात का संकेत दे रही है कि उनको वास्तविक तौर पे शिवत्व की गांठ मिल गई है। आप सभी लोग निश्चिंत रहिए, मैंने उनके हर भाव का आभास किया, इसीलिए ही शिव चिंतित हैं। इतना कह के महादेव वहाँ से चले जाते हैं। देवी पार्वती कहती है अगर शिव चिंतित हैं तो शक्ति भी चिंतित है, और शिव और शक्ति के चिंतित होने का सिर्फ एक ही अर्थ बनता है कि ये पूरा ही संसार पे एक घोर विपदा आने वाली, एक घोर संकट आने वाला है। मैंने शिव के चेहरे पे इतने गंभीर भाव आज तक नहीं देखे। इसका मतलब ये है कि यह कोई शुभ संकेत नहीं बल्कि अनर्थ होने की शुरुआत है। यह संकेत है कि कुछ अनिष्ट घटने वाला है। देवराज इंद्र कहते हैं कि नारायण शिव शक्ति इतने विचलित क्यों हैं? क्योंकि ना ही असुर गुरु और असुर माता के पास कोई असुर राज है और ना ही कोई रणनीति। आखिर वह कैसे सामना कर पाएंगे हम देवताओं का जिन्होंने अमृत पी रखा है। नारायण कहते हैं कि देवराज होके तुम्हें शिव शक्ति के वचनों पे विश्वास नहीं तो उस पे संदेह कर रहे हो, जब शिव भक्त शुक्राचार्य खुद महादेव की सौगंध खा के कह रहे हैं कि जो भी होगा भयावी होगा, तो समझ लीजिए उनकी रणनीति कितनी ज्यादा मजबूत होगी, इस संसार पे संकट कितना वृथक होगा। इतना कह के नारायण और सारे शिवगण वहां से चले जाते हैं। देवराज मनी मन में कह रहे होते हैं कि आखिर ऐसा क्या करने वाले हैं असुर गुरु, जिससे सभी लोग चिंता में हैं। अब हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति राहु और केतु के साथ शंख बजाते हैं, यानी युद्ध का शंखनाद करते हैं। सारे ही असुरों को बुला रहे होते और ये सारी गूंज असुर लोग में हर एक असुर के कानों तक पहुंच जाती है। सभी लोग कहते हैं कि असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य हमें बुला रहे हैं, हमारा उद्देश्य हमें पुकार रहा है, हमें अवश्य जाना होगा। हो सकता है उन्होंने देवताओं के विरुद्ध एक नई रणनीति बनाई हो, हमें अवश्य जाना होगा। और हम देखते हैं कि सारे असुर धीरे धीरे करके असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति की पुकार सुनते हुए उनके पास आने लगते हैं। शिव और पार्वती वहाँ खड़े खड़े सारी ही चीजें देख रहे होते हैं। देवी पार्वती महादेव से पूछती है कि सारे असुरों को एक जगह एकत्रित करना ये किस बात का संकेत दे रहा है? महादेव कहते हैं कि जो भी हो रहा है ये शुभ नहीं है। महादेव कहते हैं कि अब ये पूरे ही संसार का भविष्य असुर माता दिति और असुर गुरु शुक्राचार्य के निर्णय पे टिका हुआ है। देवी पार्वती कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है महादेव कि आखिर ये करना क्या चाह रहे हैं, सारे ही असुरों को एक जगह एकत्रित करने का उद्देश्य क्या है? अगले ही क्षण हम देखते हैं कि चंद्रदेव देवराज इंद्र के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें पता चला है कि सारे असुर एक जगह एकत्रित हो रहे हैं, लगता है कोई बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। देवराज इंद्र कहते हैं कि अच्छा
अच्छा, असुर गुरु शुक्राचार्य की यह रणनीति है। वो सारे असुरों के साथ हम पे हमला करना चाहते हैं। एक काम करो, इस संसार के कोने कोने से सारे देव सैनिकों को बुलाओ, हम इस युद्ध के लिए सज्ज हैं। 1 माह के अंदर, सिर्फ 1 माह के अंदर हम सारे असुरों का भविष्य खत्म कर देंगे, हम उनका विनाश कर देंगे। नारायण मन ही मन में कह रहे होते हैं कि यह युद्ध की पुकार तो नहीं है, शुक्राचार्य की मंशा कुछ और है। लेकिन क्या, आखिर वो असुरों को एकत्रित क्यों कर रहे हैं? सभी के मन में कई सारे प्रश्न होते हैं, लेकिन जवाब सिर्फ और सिर्फ असुर गुरु शुक्राचार्य और असुर माता दिति के पास होता है। अब हम देखते हैं कि सारे ही असुर एकत्रित हो जाते हैं। वह असुर गुरु शुक्राचार्य से कहते हैं कि असुर गुरु, सारे ही असुरी सैनिक इस संसार के कोने कोने से यहाँ पर एकत्रित हो चुके हैं। अब आप हमें बताइए कि आपने हमें किस उद्देश्य से बुलाया है, आखिर आप चाहते क्या हैं? असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि समस्त बलिदान। दूसरी ओर हम देखते हैं कि देवराज इंद्र सारे ही देव सैनिकों को अपने सामने उपस्थित करते हैं और वह उनसे कहते हैं कि हम हमारे जीवन का सबसे भीषण युद्ध लड़ने जा रहे हैं, इसलिए मुझे आप सबसे सिर्फ एक चीज चाहिए और वो है सर्वोच्च बलिदान। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि इस युद्ध को हम बल से नहीं लड़ेंगे, ना ही शस्त्रों से लड़ेंगे, क्योंकि जब तक इस संसार के रचयिता ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, तब तक हम कदापि उनसे नहीं जीत सकते। वो हमेशा हमें पराजय कर देंगे। उनकी शक्तियां हमसे कई गुना ज्यादा है, इसीलिए हम शक्ति का नहीं बल्कि युक्ति का उपयोग करेंगे। असुर पूछते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य, आखिर आपको ऐसी कौन सी युक्ति मिल गई है जिससे कि हम शिवत्व को और शिव को हरा सकते हैं? असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि आहुति। इस यज्ञ में सारे ही असुर एक एक करके अपनी आहुति देंगे। जिस तरीके से इस पूरे ही संसार में शिवत्व हर एक एक इंसान के कण कण में है, बिल्कुल उसी तरीके से असुरों की आहुति के बाद असुरी सोच हर इंसान के कण कण में होगी। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि महादेव असुर गुरु शुक्राचार्य के सामने आ जाते हैं और कहते हैं कि शुक्राचार्य, तुम असुर गुरु हो, कोई जीवन दाता या प्राण रक्षक नहीं। तुम अपने स्वार्थ के लिए इन असुरों की आहुतियां दोगे। अभी भी समय है शुक्राचार्य, संभल जाओ। असुर गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि महादेव, मुझे अपना उद्देश्य पूर्ण करने दीजिए, मेरे कार्य में बाधा मत बनिए। मेरे असुर वीरों, क्या आहुति देने के लिए आप लोग सज्ज हैं? हम देखते हैं कि सारे ही असुर आहुति देने के लिए सज्ज हो जाते हैं। अगले ही क्षण हम देखते हैं कि देवी पार्वती शुक्राचार्य को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शुक्राचार्य मानते नहीं है। शुक्राचार्य, असुर माता दिति, राहु और केतु कहते हैं कि हम असुरों के लिए ये आखिरी मौका है, हम सबको सर्वोच्च बलिदान देना होगा। क्या सभी लोग सज्ज हैं? उसी वक्त राहु कहता है कि अगर कोई राहु और केतु के अंदर से कोई अमृत ले ले तो हम दोनों भी आहुति देने के लिए सज्ज हैं, क्योंकि देवताओं ने हमेशा असुरों के साथ छल किया है, इसलिए अब वक्त आ गया है प्रतिशोध लेने का। हम देखते हैं कि असुर गुरु शुक्राचार्य महिषासुर से लेकर अरुणासुर सबकी अस्थियों को बुला लेते हैं, मंगा लेते हैं। नारायण महादेव से कहते हैं कि महादेव, इसे रोकिए। अगर शुक्राचार्य ने यह कार्य नहीं रोका तो फिर शिवत्व के अंदर असुरी सोच भी मिल जाएगी और ये पूरे ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ जाएगा। हर इंसान असुर बन जाएगा, उनके अंदर असुरी मानसिकता आ जाएगी। उसी वक्त सारी देवता भी वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि आए तो थे युद्ध के लिए, लेकिन इस यज्ञ को देख के वह भी भयभीत हो जाते हैं और महादेव से मदद की गुहार लगाते हैं। और इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस सस्पेंस और ट्विस्ट के साथ कि आगे क्या होगा, आखिर महादेव क्या करने वाले हैं। क्या महादेव असुर गुरु शुक्राचार्य के यज्ञ को भंग कर देंगे या फिर नियति पे सारी चीजें छोड़ देंगे? ये सारी चीजें हमें पता चलने वाली है शिव शक्ति के आने वाले एपिसोड में। इसी शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड और अपकमिंग स्टोरी टेलीविजन से भी पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय एंड हर हर महादेव।